बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो फिर दोबारा से फार्मूला के ऊपर है। एक पहले वीडियो मैंने फार्मूला के ऊपर बनाई है जिसमें हमने मोस्टली सम करने के मुतल्लिक देखा था कि एक टेबल के अंदर हम वैल्यूज़ को अगर पुट करते हैं तो उनको हम सम कैसे निकालते हैं या उनकी एवरेज कैसे निकालते हैं। तो आज मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस का एक और बहुत ही मुफीद और शॉर्ट प्रोसीजर बताऊंगा जो इन बिटवीन द टेक्स्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सपोज़ कि मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट खुला है, इसमें कोई कैलकुलेशंस की बात तो नहीं हो रही, ये तो फॉर एग्जांपल ही मैंने इसको लिया है। अब फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पर कुछ आपने टेक्स्ट के दौरान आपने वैल्यूज़ लिखी हैं, आप चाहते हैं कि आप उन्हें मल्टीप्लाई करें। तो अब हम 25 इंटू 25 तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम से उसका आंसर यहाँ पे यहीं पे पूछना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो मैं सिंपली इस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने क्विक मेन्यू में एक बटन है कैलकुलेट या फार्मूला का, यहाँ पे मैंने निकाल के रखा हुआ है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउन पे यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा जो चंद सेकंड के बाद अपने आप हट जाता है। तो ये तो एक सिंपल वे है। पहले सबसे आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऊपर क्विक बार में वो बटन कैसे लेके आना है। पहले हम उसको रिमूव करेंगे, फिर हम उसको ऐड करेंगे, फिर मज़ीद कुछ कैलकुलेशंस मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। पहले रिमूव करने के लिए हम ये इसके साथ ही ये जो एरो है, डाउन एरो है, इसको हम क्लिक करेंगे और हम जाएंगे मोर कमांड्स के सेक्शन में। मोर कमांड्स में यहाँ पे आकर ये देखें, ये आपका जो प्रेजेंटली जो क्विक मेन्यू है उसमें जितनी कमांड्स पड़ी हैं ये पड़ी हैं। इनमें से अगर आप किसी को रिमूव करना चाहते हैं जस्ट हम उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वो कमांड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये हम ओके करेंगे तो यहाँ से देखिए वो कमांड रिमूव हो गई है। अब मान लीजिए कि आपका सिस्टम में इसी कंडीशन में है, उसके अंदर वो कमांड नहीं लगी हुई, तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ से डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और हम आएंगे मोर कमांड्स में। मोर कमांड्स में आने के बाद हम यहाँ से ये जो ऊपर वाला चूज़ कमांड फ्रॉम है इसमें हम क्लिक करेंगे और हम ऑल कमांड्स को हम करेंगे क्लिक। पहले हम ताकि हमें कैटेगरी वाइज हमने नहीं लेना, हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे फिर जितनी भी कमांड्स अवेलेबल है उन सभी की लिस्ट आ गई है। यहाँ से हमें सी के वैल्यू में जाना है, यानी कि सी कैटेगरी में जाना है जहाँ से सी शुरू होता है। तो ये देखें यहाँ पे ये एक कैलकुलेट कमांड पड़ी है, कैलकुलेट। ये कैलकुलेट कमांड हमें चाहिए वहाँ क्विक मेन्यू के अंदर। आप यहाँ से इसको करेंगे ऐड, ये यहाँ से इधर आ गई है क्विक मेन्यू के अंदर। अब जब ओके करेंगे तो वो जो बटन है फार्मूला का, कैलकुलेट का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवेलेबल हो गया है। अब अगर कहीं देखिए, नॉर्मली तो हम टेबल्स के अंदर कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं कि ये जी C1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए C2 से, या C1 को C2 में ऐड कर दिया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हमें अपने थ्रू आउट जो टेक्स्ट हम टाइप करते जा रहे हैं वहाँ कहीं कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ जाती है जिसका हमें आंसर क्विक चाहिए, वहाँ पे टेबल हमने नहीं डालना तो हमने आंसर भी लेना है, हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप अपनी वैल्यूज़ को लिखें। उनका जो भी आपने करना है आप उसको लिखें। आपने उनमें मल्टीप्लिकेशन करनी है या जो भी करना है, सिंपल आपने अपने कीपैड से जो कुछ भी आपने करना है आपने टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उतने एरिए को सिलेक्ट करने के बाद आप कैलकुलेट के बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे। फार्मूला या कैलकुलेट का ये बटन है, हम इसको प्रेस करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको जवाब यहाँ नीचे मिल जाएगा 17,023। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके आगे लिख सकते हैं कि 17,023। तो ये हमने जवाब बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। व्यूअर्स, इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए हमें कोई टेबल इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है इन बिटवीन द टेक्स्ट अगर कभी हमें कहीं पे कोई कैलकुलेशंस करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि सपोज़ हमें एक टेबल के अंदर अगर हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ से एक टेबल की स्पेस बना लेता हूँ। हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, उसकी रॉज कितनी लेनी है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 25, 26, 105
सपोज़ कि हमने इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करना है, तो मैं यहाँ से इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद वही मैं बटन दबाऊँगा फॉर कैलकुलेट का। जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें 166 उसने हमें यहाँ पे आंसर दे दिया है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 166 विदाउट फार्मूला लगाए। यही कैलकुलेशन आप बाहर भी कर सकते हैं, टेबल के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल के अंदर तो आप बाकायदगी से कोई फार्मूला भी पुट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने करना है, मैं इंसर्ट में जाता हूँ, मैं लेआउट में जाता हूँ, मैं यहाँ से ये फार्मूला लूँगा और सम लेफ़्ट आ जाएगा, तो फिर भी वही जवाब आ रहा है आपके पास 166 का। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी जो मैंने आपको बताया है कि हम फार्मूले का अगर इन बिटवीन द टेक्स्ट अगर कहीं हमें फार्मूला का इस्तेमाल करना है या कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।